दोस्तों, हमें सुनसान जगहों या रास्तों पर कभी ना कभी तो सफर करना पड़ता है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि उन अनजान रास्तों पर हमें हमारे अपने भी मिल जाते हैं। लेकिन क्या ये जरूरी है कि वो जो दिख रहे हो वही हो? क्या वो सही में आपके जान पहचान के लोग ही हो, या उनके रूप में आई हुई कोई एक मुसीबत हो? क्या पता वो कौन सी बुरी शक्ति हो जो आपके लिए ही घात लगा के बैठी हो। ऐसी सुनसान जगहों और रास्तों पर अक्सर छलावा मिल जाते हैं जो कि मुसाफिरों को छलकर उन्हें मार देते हैं या उनका बहुत बुरा एक्सीडेंट करवा देते हैं। आपने छलावा के बारे में कभी ना कभी तो सुना ही होगा। ये अक्सर लोगों को उनके करीबी के रूप में दिखते हैं। ये उनके करीबी का हूबहू रूप बना लेते हैं। फिर तो अच्छे इनको पहचानने में सफल हो जाते हैं। आप ऐसा मान सकते हैं कि छलावा ना तो कोई इंसान, आत्मा या भूत प्रेत होते हैं। जैसे ऊपर वाले ने हमें बनाया है वैसे ही इन लोगों को भी बनाया होता है। इनका खुद का कोई रूप नहीं होता। छलावा डायरेक्टली किसी को नहीं मार सकता। वो एक ऐसा छल या तो भ्रम उत्पन्न करता है जिसमें अगर कोई इंसान फंस जाए तो उसके साथ दुर्घटना निश्चित है। आपने छलावे की बहुत सारी घटनाएं सुनी होगी। ऐसा भी हो सकता है कि छलावा आपके अभी भी आसपास ही हो। अभी जिसके साथ आप बैठे हुए हो और बात कर रहे हो वही छलावा हो। डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं आपको कुछ तरीके बताने वाला हूँ जिससे आप छलावे को पहचान सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला इंसान छलावा है तो आप उसकी हरकतों को देखिए। अगर आपको लग रहा है कि वो इंसान ऐसी हरकतें कर रहा है या ऐसी बातें कर रहा है जो कि वो नहीं करता था और आपको लगे ये तो आज कुछ अलग लग रहा है, तो सावधान हो जाइए, वो छलावा भी हो सकता है। चलिए मैं आपको दूसरा तरीका भी बताता हूँ। आप उसकी आंखों में आंखें डालकर देखिए। अगर वो कोई नॉर्मल इंसान होगा तो उसकी आंखों में आपको आपकी तस्वीर सीधी नजर आएगी। अगर आपको उसकी आंखों में अपनी तस्वीर उल्टी नजर आ रही है तो आप सावधान हो जाइए, वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि छलावा है। अगर आप उसकी आंखों में देखेंगे तो वो आपसे नजरें चुराने की कोशिश करेगा या तो वो उस जगह से भागने की कोशिश करेगा, तो आप समझ सकते हैं कि वो कोई आम इंसान नहीं है। लेकिन अगर वो वहां से नहीं जाता है और वो आपके सामने बैठा है और आपको पता भी चल चुका है कि वो एक छलावा है, तो आप डरिए मत, बस हिम्मत रखिए और कोशिश करिए कि कोई लाइटर, माचिस या कोई आग का इंतजाम हो जाए, क्योंकि ये आग से बहुत डरते हैं। वैसे तो इनके पास कोई खास या जादुई शक्तियां नहीं होती, लेकिन ये आपको अपने छल में जरूर फंसा सकते हैं। लेकिन छलावा कभी अपने छल में ज्यादा देर तक किसी को नहीं फंसा सकता। इसके छल की एक समय सीमा होती है। मैंने जो तरीके बताए हैं उससे आप छलावे को पहचान सकते हैं। और हाँ, जरूरी नहीं कि ये किसी इंसान का ही रूप ले सके, ये किसी जानवर या किसी वस्तु का भी रूप ले सकते हैं। चलिए हेडफोन्स या ईयरफोन्स लगाकर अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, क्योंकि आज मैं आपको मेरे मौसा जी के साथ घटी ऐसी ही एक सच्ची घटना की कहानी सुनाऊंगा, जिसे आप आंखें बंद करके और कानों में हेडफोन्स लगाकर ज्यादा अच्छे से महसूस कर पाएंगे। तो चलिए बिना देर किए कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है करीब 18 साल पुरानी, जब मौसा जी करीब 23 साल के रहे होंगे। उनके घर में 5 से 6 लोग थे। उनके भैया खेती करते थे, लेकिन मौसा जी शहर में एक कंपनी में काम करते थे। एक बार की बात है, मौसा जी के दोस्त की शादी थी, तो मौसा जी को उनके दोस्त ने गांव बुलाया। कंपनी से कुछ दिनों की छुट्टी लेकर मौसा जी गांव आ गए। उनके दोस्त की शादी के फंक्शन बगल वाले गांव में हो रहे थे, जो कि करीब 4 घंटों की दूरी में था। वहां आकर मौसा जी पूरा दिन फंक्शन में रहते और वहां रहकर मौसा जी शादी के फंक्शन के अरेंजमेंट्स में हेल्प भी करते, और ये सब करके वो 5 से 6 बजे तक अपने घर पहुंच जाते थे। फिर कुछ ही दिनों में उनके दोस्त की शादी का दिन भी आ गया। मौसा जी तो बहुत खुश थे। वो खुशी खुशी गए, लेकिन वहां कब समय बीत गया पता ही नहीं चला। अब बहुत रात हो रही थी, तो उनके दोस्त ने बोला आज यहीं रुक जाओ। लेकिन मौसा जी ने मना कर दिया और बोले कि आज बड़े भैया शहर कुछ काम से गए हैं और घर में इस समय सिर्फ औरतें और बच्चे हैं, इसलिए मुझे जल्दी से जल्दी घर पहुंच जाना चाहिए। वैसे भी शादी फंक्शन में न जाने इतना समय कब बीत गया और इतनी रात हो गई। उनके दोस्त ने बोला तुम कुछ पल रुको। फिर उनके दोस्त कुछ मिठाइयाँ और बाकी के कुछ खाने पीने की चीजें मौसा जी को बांध कर दे दिया घर ले जाने के लिए। अब मौसा जी दोस्त को अलविदा कहकर वहां से चल पड़े। आप सब तो जानते ही हैं, गांव में लोग 7-8 बजे तक ही बिस्तर पर सोने के लिए चले जाते हैं। इस वजह से पूरी सड़क एकदम सुनसान थी, ना कोई गाड़ी ना कोई आदमी दिखाई पड़ रहा था। वो कुछ दूर आगे बढ़े ही थे कि उन्हें ऐसा लगा कि जैसे कोई उनका पीछा कर रहा है, तो वो थोड़ा घबराकर पीछे मुड़कर देखने लगे, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। वहां पर सिर्फ चांद की रोशनी बिखरी हुई थी, जो कि इस रात में रास्ता दिखाने का काम कर रही थी। मौसा जी ने सोचा शायद मेरा वहम रहा होगा। फिर वो तेज कदमों के साथ आगे बढ़ने लगे कि तभी उनके कंधे पर किसी का हाथ पड़ा। वो एकदम से घबरा गए। अगर आप ऐसी सुनसान जगह पर अकेले हो और अचानक कोई आपको टच कर दे तो कैसा अजीब सा डर और घबराहट एक साथ हो जाती है। ठीक वैसा ही मौसा जी ने महसूस किया था। मौसा जी ने पलट कर देखा
तो ये तो उनके पड़ोसी बंसीलाल जी थे, जो कि मौसा जी और मौसा जी के दोस्त जिनकी शादी हुई थी उनके भी दोस्त थे। मौसा जी ने बंसीलाल जी से बोला, बंसी जी आप तो आज वहीं रुकने वाले थे ना? फिर बंसीलाल जी ने बोला, मैंने आपको देखा था कि आप घर जा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ रुक कर अब क्या ही करूँगा। शादी वादी तो हो ही चुकी थी, इसलिए मैंने सोचा कि अब घर चला ही जाऊँ। मौसा जी और बंसी जी ऐसे ही बातें करते करते जाने लगे, लेकिन मौसा जी को बंसीलाल की कुछ बातें अजीब लग रही थी। मौसा जी को बंसीलाल के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं दिख रहे थे। जैसे कोई बात करते हैं तो इमोशंस फीलिंग्स फेस से दिखती है, जैसे हंसना, मुस्कुराना, गुस्सा होना, लेकिन उनके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन फीलिंग्स नहीं दिख रही थी। मौसा जी ने एक बात और गौर की, वो ये थी कि बंसीलाल से वो कोई भी बात बोल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बात बंसीलाल जी पहली बार सुन रहे हों। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें वो बातें पता ही नहीं थी, बल्कि वो तीनों दोस्त हमेशा साथ बैठकर बातें किया करते थे और तीनों दोस्त एक दूसरे की लगभग सारी बातें जानते थे। वो तीनों बचपन के दोस्त थे। मौसा जी को लगा क्या पता बंसीलाल को नींद आ रही हो और शादी फंक्शन के चक्कर में वो ज़्यादा थक गया हो, क्योंकि बंसीलाल जी ने भी दोस्त की शादी के फंक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प की थी, इसलिए इतनी थकान होना स्वाभाविक था। इसलिए मौसा जी ने इन सब बातों पे कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मौसा जी ने भी सोचा नींद तो अब मुझे भी आ रही है। वो जैसे ही अंगड़ाई लेते हुए थोड़ा अपना हाथ उठाए तो उनकी नज़र बंसीलाल की परछाई पर गई, तो वो एकदम हैरान रह गए, क्योंकि इस चांदनी रात में मौसा जी की परछाई बन रही थी, लेकिन बंसीलाल की परछाई नहीं बन रही थी। अब मौसा जी को समझते देर नहीं लगी कि ये बंसीलाल नहीं कोई छलावा या भूत प्रेत है। मौसा जी ने डरते डरते ही बंसीलाल की आंखों में देखा तो वो एकदम दंग रह गए। उनका हलक एकदम सूख गया, क्योंकि बंसीलाल की आंखों में मौसा जी ने अपनी तस्वीर उल्टी देख ली थी। ये सब देखकर मौसा जी बहुत ज़्यादा घबरा गए थे और डर गए थे। मौसा जी सोचने लगे कि कैसे इस मुसीबत से बचा जाए और कैसे अपनी जान बचाई जाए, क्योंकि अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट भागा तो ये मेरा पीछा करके मुझे मार देगा, मुझे कोई युक्ति बनानी पड़ेगी। यही सब सोचकर मौसा जी ने बंसीलाल के रूप में आई हुई उस आफत से बोला कि मुझे हल्का होना है, मैं थोड़ा करके आता हूँ, तुम यहीं रुकना। तो बंसीलाल ने हाँ में सर हिला दिया। मौसा जी वहीं के पास के खेत में गए, जो कि काफ़ी घना था। फिर वो अंदर जाते गए। जब उन्हें लगा कि वो थोड़ा ज़्यादा अंदर आ गए हैं तो उनने वहीं से भागना शुरू किया और बिना रुके करीब 1 किलोमीटर भागने के बाद अपने चाचा के घर पहुँचे। वो अपने घर इसलिए नहीं गए क्योंकि अपना घर जाने के लिए उन्हें वही रास्ता चुनना पड़ता जहाँ वो छलावा था, और वो छलावा उसी रास्ते पर दोबारा मिलने का डर था। इसलिए मौसा जी अपने चाचा के घर चले गए। उनने वहाँ पहुँचकर जोर जोर से दरवाजे को पीटा। कुछ ही देर में उनके चाचा ने दरवाज़ा खोला। चाचा जी ने देखा कि मौसा जी काफ़ी डरे हुए और हाँफ रहे हैं। दरवाज़ा खोलते ही मौसा जी जल्दी से घर के अंदर आ गए और दरवाज़ा जल्दी से बंद कर लिया। अब तक घर के सारे लोग जग चुके थे। चाचा जी ने चाची को बोला कि जल्दी से पानी लेकर आओ। चाची जी ने पानी लाकर सीधा मौसा जी को दे दिया। मौसा जी ने कुछ ही देर में पूरी बोतल खाली कर दी। पानी पीकर मौसा जी थोड़ा शांत हुए। मौसा जी ने उनके साथ जो जो हुआ था वो सब कुछ डरी हुई आवाज़ में सबको बता दिया। चाचा जी ने बोला कि वो ज़रूर छलावा रहा होगा, तुम इतनी रात में अकेले आ रहे थे इसलिए उसने तुम्हें अपना शिकार बनाने का सोचा होगा, लेकिन तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम उससे बच गए। ये ऊपर वाली कृपा थी जिससे तुम बच गए, वरना छलावा से बचना इतना आसान नहीं होता। मौसा जी उस रात वहीं रुक गए, लेकिन उन्हें बहुत तेज़ बुखार हो गया, इसलिए कुछ दिन उन्हें वहीं रुकना पड़ा और वहीं उनकी दवाइयाँ चली। कुछ दिनों में वो थोड़ा ठीक हो गए तो वो दोबारा शहर आ गए जहाँ वो काम करते थे। लेकिन मौसा जी ने दोबारा कभी देर रात अकेले सफ़र करने की हिम्मत नहीं की। ये घटना उन्हें आज भी याद है। दोस्तों, ये घटना की कहानी इतनी ही थी। उम्मीद करूँगा आपको पसंद आई होगी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी ही सच्ची घटना की कहानियाँ आती रहती हैं। आप हमारी बाकी कहानी की वीडियोस भी चेक कर सकते हैं, वो भी आपको काफ़ी पसंद आएंगी। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक सच्ची डरावनी घटना की कहानी में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।